Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is the part 2 of the videos based on SQL. Yes, we are studying information technology subject for class 12th students, and we know that database concepts unit is very important और उसमें भी जो SQL topic है, SQL queries हैं, that are very important. So in previous video we have discussed how to write the SQL query for creating tables and उसमें जो हम अलग अलग constraints यूज़ करते हैं तो वो हम कैसे मेंशन करते हैं, how we can apply the constraints in the table. So हमने प्राइमरी की constraint तक डिस्कस कर लिया था. अब नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट. तो हम इस वीडियो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या सिंटेक्स है और इसका कंसेप्ट भी समझेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So let's understand what is referential integrity constant. So ये जो constant है ये मोस्टली कब यूज़ होता है, जब हम दो टेबल को लिंक कर रहे होते हैं. इट मीन्स यहाँ पे जो डेटा है वो उस डेटा की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं सेकेंड टेबल को भी क्या कर रही है, रेफ़र कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी रियल लाइफ का एग्जाम्पल लें तो आपके क्लास टीचर के पास क्या होता है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रोल नंबर है, देन यहाँ पे आईटी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं और हिंदी के मार्क्स हैं. तो इन द सेम वे आपके सब्जेक्ट टीचर के पास भी आपका रिकॉर्ड होगा. तो यहाँ पे ये आईटी की सब्जेक्ट टीचर है, ये क्लास टीचर का रिकॉर्ड है. और यहाँ पे इन द सेम वे कि वो कैसे लिंक होंगी दोनों टेबल्स. तो एक कॉलम क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए. अब कॉलम कॉमन होने का मतलब ये नहीं है कि इसका नेम रोल नंबर है तो यहाँ पे भी रोल नंबर हो. यहाँ पे ये कॉलम नेम जो है डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब इनका नेम डिफरेंट होगा बट ये सेम ही एट्रीब्यूट को रेफ़र कर रहे हैं जो कि है रोल नंबर. तो यहाँ पे हम रोल नंबर को RN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ROLLNO. सो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम होगा IT. यहाँ पे अगर हम रोल नंबर 1 के जो मार्क्स हैं 15 लिख दें आउट ऑफ 20, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18. सो यहाँ पे भी ओबियसली अगर हमने 1 2 3 लिखा है तो 1 के मार्क्स यहाँ क्या होंगे, 15 ही होंगे. सो दिस इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कि एक टेबल और दूसरी टेबल में जो टपल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. सो रोल नंबर 1 की 15 होगी, ऐसे यहाँ पे 2 होगा. तो अगर 20 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 20 होना चाहिए. अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 है इसकी वैल्यू, बट यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर के पास जो वैल्यू है वो 15 है. सो इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट. तो ये कंसिस्टेंसी के लिए हम क्या करते हैं, हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट यूज़ करते हैं. अब हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कैसे अप्लाई करते हैं, इट इज़ अप्लाइड बाय यूजिंग फॉरेन की. तो इस कांस्टेंट को हम फॉरेन की कांस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि हम इसे फॉरेन की के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं. तो अब फॉरेन की क्या होती है, इससे पहले जो कंसेप्ट है वो है रेफरेंसिंग टेबल एंड रेफरिंग टेबल. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पे दो टेबल है, एक है एक्टिविटी टेबल और दूसरी है स्टूडेंट टेबल. तो लेट्स से कि यहाँ पे एक्टिविटी है आपकी फैंसी ड्रेस, इसकी डेट है यहाँ पे 3 नवंबर एंड विनर इज S1. अब ये S1 कौन है, ठीक है, ये स्टूडेंट का जो है एडमिशन नंबर है. तो ये S1 जो है ये रेफ़र करेगी इस कॉलम को, दैट इज़ यहाँ पे S1 है. तो इसका नेम होगा लेट्स से अनन्या एंड एड्रेस इज़ हल्द्वानी. तो यहाँ पे इसको हम चेक करने के लिए कि कौन विनर है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो टेबल है इसका जो ये एट्रीब्यूट है ये रेफ़र करेगा स्टूडेंट टेबल को. सो दिस इज़ टेकिंग रेफरेंस. तो ये हो गई आपकी रेफरेंसिंग टेबल. और किसको रेफ़र कर रहा है, इस टेबल को, दैट इज़ रेफर टेबल. तो ये आपकी रेफर टेबल हो गई, इसको रेफ़र किया जा रहा है. ऐसे ही अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो ये रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट है और किसको कर रहा है, इस वाले को. तो ये आपका रेफर्ड एट्रीब्यूट है. तो इसमें भी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए. लाइक अगर आपका यहाँ पे विनर S1 है तो ये यहाँ इस टेबल को रेफ़र कर रहा है तो इस टेबल में S1 होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक और एक्टिविटी लिखी है यहाँ पे लाइक रेस एंड देन डेट इज सेम 3/11/2021. अब मुझे यहाँ पे विनर लिखना है और मैंने लिख दिया S7. तो अगर S7 यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है देन
ये क्या हो जाएगा, इस किस टेबल को रेफर कर रहा है यहाँ, और इसका ये रिकॉर्ड नहीं, यानी कि कोई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुई है, राइट। तो हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करते हैं, बाय यूजिंग रेफरेंसिंग की एंड रेफर की। तो यहाँ पे ये जो रेफरेंसिंग टेबल है हम इसे चाइल्ड टेबल भी बोलते हैं, और मेन टेबल जिसको रेफर किया जा रहा है दैट इज पेरेंट टेबल। तो चाइल्ड टेबल बनाने से पहले हमें पेरेंट टेबल क्रिएट करनी होती है। ये एक रूल है दैट फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ रेफर टेबल जिसको रेफर किया जा रहा है, उसके बाद हम रेफरेंसिंग टेबल बनाते हैं जिसे हम चाइल्ड टेबल भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट दिस टेबल जिसको रेफर किया जाएगा, एंड देन रेफरेंसिंग टेबल जिसे हम चाइल्ड टेबल बोलते हैं। तो पहले पेरेंट टेबल बनेगी, देन चाइल्ड टेबल बनेगी। अब जब हम फॉरेन की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ फॉरेन की, यहाँ पे ये जो रेफरेंसिंग की होती है या रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट होता है इसे हम फॉरेन की कहते हैं, और जिसको रेफर कर रहा होता है दैट विल बी प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। तो ये जो होता है ये प्राइमरी की होता है पेरेंट टेबल का, और यही अगर प्राइमरी की किसी और टेबल में यूज़ हो रही है दैट इज़ फॉरेन की। ओके, सो फॉरेन की is an attribute of the table which is referring to the primary key of another table। तो अभी तो हम दो अलग अलग टेबल ले रहे हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट ये भी है सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। उस केस में क्या होता है कि टेबल जो होती है सेम टेबल में आपकी फॉरेन की भी होगी और प्राइमरी की भी होगी। यहाँ पे हमने दो अलग अलग टेबल लिए हैं, एक में फॉरेन की है और दूसरे में प्राइमरी की है। मीन्स ये जो फॉरेन की है इट इज़ द प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन। बट एक कॉन्सेप्ट ये भी है सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल, जिसमें क्या होगा आपकी फॉरेन की एंड प्राइमरी की, मतलब जो फॉरेन की है वो सेम टेबल की प्राइमरी की को ही रेफर कर रही होगी, सेम टेबल के एट्रीब्यूट को रेफर कर रही होगी, दैट इज सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। सो आई विल शो यू एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे एक टेबल है एम्प्लॉय, और यहाँ पे है एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे है नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड देन मैनेजर अलॉटेड। ओके, सो आई राइट मैनेजर ओनली। अब एम्प्लॉय आईडी है आपकी S1, ठीक है, ये कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, एंड हिज नेम इज ABC। ऐसे एक दूसरा एम्प्लॉय है, इसका कोई मैनेजर नहीं है, सो नल। देन S2 एम्प्लॉय है, लेट से इट्स नेम इज DEF, और इसका जो मैनेजर है वो S1 है। तो इस केस में ये जो मैनेजर है ये किसको रेफर कर रहा है, S1 ये वाला जो एट्रीब्यूट है आपका कॉलम है ये इसको रेफर कर रहा है। यानी कि अगर हमें चेक करना है कि इसके जो मैनेजर की डिटेल है वो हमें कहाँ से मिलेंगी, ऑब्वियसली एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रहा है। सो हेयर दिस विल बी फॉरेन की एंड दिस विल बी ऑब्वियसली प्राइमरी की। तो ये फॉरेन की जो है इस प्राइमरी की को रेफर कर रही है, सो दिस विल बी नोन एज सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं सिंटेक्स की, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक टेबल दी हो और आपसे पूछा हो कि इसमें फॉरेन की क्या हो सकती है, कौन सा एट्रीब्यूट आपका फॉरेन की हो सकता है, या फिर दो अलग अलग टेबल दिए हों और आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों टेबल में से पेरेंट टेबल कौन सी है, रेफरेंसिंग टेबल कौन सी है, और इनमें से फॉरेन की कौन सी होगी। सो वी शुड नो कि कौन सी फॉरेन की होगी। और अब हम बात करते हैं सिंटेक्स की, कि हम कैसे मेंशन करेंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट या फिर रेफरेंशियल की कंस्ट्रेंट इन द टेबल। सो दिस इज़ द वे टू इम्प्लीमेंट फॉरेन की कंस्ट्रेंट इन अ क्वेरी। तो सबसे पहले हम पेरेंट टेबल क्रिएट करेंगे, create table student, it was the parent table sorry, then student id was the column, data type, then primary की हमें उसे बनाना है, तो प्राइमरी की हमने उसके आगे लिख दिया, प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई कर दिया हमने इस कॉलम में। नेक्स्ट स्टूडेंट नेम varchar 20 नॉट नल, तो हमें स्टूडेंट नेम नल नहीं चाहिए, सो दिस टेबल इज क्रिएटेड हेयर। नाउ नेक्स्ट टेबल दैट इज चाइल्ड टेबल, यहाँ पे पेरेंट टेबल आपकी क्रिएट हो गई। अब हम चाइल्ड टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन इट्स एट्रीब्यूट, एक्टिविटी नेम, देन varchar 20 नॉट नल। तो एक्टिविटी नेम भी आपका नल नहीं होना चाहिए, तो आपने नॉट नल लिख दिया। एक्टिविटी डेट, इट्स डेटा टाइप इज डेट। नाउ विनर इंटीजर, तो ये आपकी फॉरेन की है, सो हमने इसका भी डेटा टाइप मेंशन कर दिया।
तो अब जब हम फॉरेन की कांस्टेंट पुट करते हैं तो हम फॉरेन की इसके आगे से नहीं लिखेंगे। जैसे हम प्राइमरी की तो इस सेम एट्रीब्यूट के आगे से लिख के मेंशन कर देते हैं कि दिस इज़ प्राइमरी की। बट यहाँ पे अगर हम सोचेंगे कि हम यहाँ पे ऐसे लिख दे विनर इंटीजर एंड फॉरेन की, देन इट इज़ रॉन्ग, दिस सिंटेक्स इज़ रॉन्ग, हम ऐसा नहीं करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें इसको सेपरेटली मेंशन करना होता है। जैसे हमने प्राइमरी की, जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट आपकी मिलके प्राइमरी की बनाते हैं तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, सेपरेटली लास्ट में हम प्राइमरी की मेंशन कर रहे थे और फिर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स का नेम लिख रहे थे जो कि मिलके प्राइमरी की बना रहे हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पे जब हम फॉरेन की मेंशन करते हैं तो हम सेपरेटली एंड में यहाँ पे फॉरेन की लिखते हैं, देन पैरेंथेसिस में ये कीवर्ड है, ओके, ये दिस इज़ अ कीवर्ड, ये हमें लिखना है फॉरेन की। फिर हम यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट आपका फॉरेन की होता है उसे मेंशन करते हैं इनसाइड पैरेंथेसिस, देन दिस इज़ अ कीवर्ड रेफरेंसेस, देन पेरेंट टेबल का नाम, एंड देन इनसाइड पैरेंथेसिस अगेन द प्राइमरी की। तो ऐसे करके आपका क्या होता है, फॉरेन की जो होती है इम्प्लीमेंट हो जाती है। नाउ वी नो दैट these values, these value of these attributes, foreign key attribute are referring to the parent table attribute which is primary key. in case अगर इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो S1 वाली रो है आपकी डिलीट हो जाए, या फिर ये S1 की जगह अपडेट होके S7 हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे वॉयलेशन हो जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट का, क्योंकि यहाँ पे S1 और S1 है बट इनको रेफर, ये इस टेबल को रेफर कर रहा है बट यहाँ पे S1 वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, S1 की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो इस केस में हम इस वॉयलेशन को, ये वॉयलेशन ना हो इसके लिए हम एक्शन क्या ले सकते हैं। फर्स्ट एक्शन इज दैट वी कैन सेट नल। तो हम इन वैल्यूज़ को क्या करें, नल सेट कर दें। इट मीन्स अगर यहाँ से ये वैल्यू डिलीट हो गई है S1, तो जो हमारी चाइल्ड टेबल है वहाँ पे क्या आ जाए, आपका नल आ जाए। जो वैल्यू यहाँ से डिलीट हुई है उसी वक्त आपकी चाइल्ड टेबल में नल आ जाना चाहिए। नाउ द सेकेंड एक्शन विच कैन बी टेकन इज कैस्केड। व्हाट डू यू मीन बाय कैस्केड? कैस्केड मतलब है कि अगर यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो S2 है ये यहाँ से डिलीट हो रही है, तो कैस्केड के केस में क्या होगा, यहाँ से भी वो रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। एंड इन केस अगर आपकी रो डिलीट नहीं हुई है बट अपडेट हो गई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी S2 की जगह क्या हो गया है, S5 हो गया, तो चाइल्ड टेबल में भी यहाँ पे S2 की जगह क्या हो जाएगा, आपका S5 हो जाएगा। कब? इन केस ऑफ कैस्केड। तो हमने देखा कि नल सेट नल के केस में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू डिलीट हो रही है या अपडेट हो रही है तो यहाँ पे आपकी चाइल्ड टेबल में नल सेट हो जाएगा उन वैल्यूज़ की जगह। और अगर कैस्केड के केस में क्या हो रहा है, अगर डिलीट हो रही है या अपडेट हो रही है तो सेम चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होंगे। इट मीन्स यहाँ से डिलीट होगी तो यहाँ से उससे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो डिलीट हो जाएगी, और अगर यहाँ अपडेट होगी तो सेम चेंजेस यहाँ पे भी हो जाएंगे, फॉरेन की वाली टेबल में भी हो जाएंगे। नाउ थर्ड एक्शन इज रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट के केस में क्या होगा कि आपको ये एक्शन परफॉर्म ही नहीं करने देगा, ये एक्शन आपके रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कौन से एक्शन? डिलीशन और अपडेशन। बट कब रेस्ट्रिक्ट होंगे? जब आपकी जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो रेफरेंसिंग टेबल में। फॉर एग्जांपल अभी अगर यहाँ पे S3 है तो S3 तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है चाइल्ड टेबल में जो इसको रेफ़र कर रही हो S3 को, तो इस केस में आप डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। बट इन केस अगर यहाँ पे S3 होगा, S3 से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होगी और डेट होगी और S3 जो है इसको रेफ़र कर रहा होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, इस रेस्ट्रिक्ट के केस में आप इसे डिलीट भी नहीं कर सकते और अपडेट भी नहीं कर सकते। जैसे अभी यहाँ पे S5 है तो ओब्वियसली ये S5 को अगर आप डिलीट करना चाहेंगे देन इट विल नॉट अलाउ यू टू डिलीट दिस रिकॉर्ड और अपडेट दिस रिकॉर्ड। किस केस में? जब आपने रिस्ट्रिक्ट एक्शन वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अब हम इनका सिंटेक्स देख लेते हैं कि क्वेरी में ये तीनों कैसे अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेरी लिखी हुई है जिसमें ये टेबल टीचर क्रिएट है, और टेबल टीचर जो है वो किससे रेफरेंस ले रही है, कौन सी है आपकी पेरेंट टेबल, दैट इज़ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करके नहीं दिखाया, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट टेबल आपकी क्रिएटेड है। तो ये आपकी पेरेंट टेबल है जिसमें कि
आपकी ये प्राइमरी की होगी इस पेरेंट टेबल की। यहाँ पे आप देखिए ये जो प्राइमरी की है और टीचर टेबल की जो फॉरेन की है उसका नेम सेम है। तो ये जो एट्रीब्यूट हैं इनका नेम सेम भी हो सकता है, इट डज़ नॉट मैटर। टीचर टेबल की जो प्राइमरी की है वो है आपकी टीचर आईडी और फॉरेन की जो है वो है आपका डिपार्टमेंट नंबर। तो एक टेबल में फॉरेन की एज वेल एज प्राइमरी की दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे पेरेंट टेबल है आपकी डिपार्टमेंट और चाइल्ड टेबल है टीचर। फॉरेन की है डिपार्टमेंट नंबर जो कि इस पेरेंट टेबल की इस प्राइमरी की को रेफ़र कर रही है। तो अब हम यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे कि कैसे हम ऑन डिलीट में सेट नल कर सकते हैं और अपडेट के केस में भी सेट नल कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। आपको सिंपली अगर आपको एक क्राइटेरिया यूज़ करना है कि हमारी जो भी टेबल है उसमें अगर प्राइमरी की में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे डिलीट हो या अपडेट हो, उस केस में आपकी चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिकली वैल्यू नल सेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ये फॉरेन की वाला सिंटेक्स लिखते हैं और उसके बाद सिंपली लिख देते हैं ऑन डिलीट सेट नल, ऑन अपडेट सेट नल। सेम अगर आपको कैस्केड करना है तो आपको सेट नल की जगह यहाँ पे कैस्केड लिख देना है, ऑन डिलीट कैस्केड एंड ऑन अपडेट कैस्केड। ऐसे ही अगर आपको रिस्ट्रिक्ट एक्शन परफॉर्म करना है देन यू विल राइट हियर रिस्ट्रिक्ट, ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट एंड ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट। तो ये सिंटेक्स लर्न करना बहुत इजी है और इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी ये तो हमें पता है कि डिलीट करने में रिस्ट्रिक्ट करना है, सो ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। हमने उस वक्त पढ़ा था सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल जिसमें सेम टेबल की जो फॉरेन की है वो सेम टेबल की प्राइमरी की को ही रेफ़र कर रही होगी, यानी एक ही टेबल में दोनों चीज़ें यानी कि रेफरिंग की एज वेल एज रेफर्ड की लाई कर रही है। सो कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हमें पेरेंट टेबल क्रिएट करनी है, इसी टेबल को रेफ़र करेगी। तो हमने टेबल टीचर क्रिएट ही कर लिए, बस यहाँ पे सिंटेक्स भी सेम रहेगा। यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे थे, पेरेंट टेबल डिफरेंट लिख रहे थे, अब हमारी सेम टेबल आ जाएगी टीचर। और यहाँ पे किसको रेफ़र कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट नंबर है इसको कर रहा होता तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्राइमरी की लिख देंगे टीचर आईडी। हाउएवर यहाँ पे ये एग्जांपल सेट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे जैसे किया था, हमारा क्या था एम्प्लॉय आईडी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी। देन यहाँ पे हमारा क्या था, मैनेजर, जो कि फॉरेन की में मैनेजर था, तो हम यहाँ पे मैनेजर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फॉरेन की मैनेजर। एंड देन ये हमने क्या करा था, हमने पहले एग्जांपल ये देखा है। अगर आपने वीडियो स्किप की है तो आपको फिर से जाके देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर है तो हमने वहाँ पे एक टेबल बनाई थी जिसमें यहाँ पे मैनेजर कॉलम था और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी थी। तो मैनेजर जो था वो एम्प्लॉय आईडी को रेफ़र कर रहा था, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया मैनेजर एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपकी एम्प्लॉय आईडी। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। तो अगर आपको सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल क्रिएट करनी है तो उसमें कुछ नहीं करना है, एक ही टेबल में बस फॉरेन की में और यहाँ पे ये सेम होगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। फॉरेन की कैसे सिंटेक्स, कैसे क्वेरी लिखते हैं फॉरेन की कॉन्स्टेंट को अप्लाई करने के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई नो कि इस वीडियो में बहुत डिस्टर्बेंस है क्योंकि आज छोटी दिवाली और बहुत सारे आसपास पटाखे, पूजा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ओब्वियसली वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो भी हैं समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हैव अ सेफ एंड जॉयफुल दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।